You have all completed your education, or you will be completing in few years' time. You will start running. Now it is time for you to learn something about your earning and investment, how to do it, where to do it, which one is safe mode, which one is better mode, where you earn more. And for this, we have got speaker, none other than our own Sudhir Joshi. He has taken great pain in preparing this script, and he will of course shorten it, but it will be worth listening. So I'll not waste time on introducing him. Let him start today's session. Yeah. 1 minute. Avinash Abale has come. He has also completed his repayment. Avinash has completed BE Electrical Engineering and he is working in the MACB. Actually, he and one of our other student, Shrutika, they manage our Bhandup area completely. One is on the east side and one on the west side. Yeah, yeah. You want to speak? Very short. नमस्कार. ॲक्च्युली माझं नाव अविनाश आभाळे आहे. मी माझा SSC नंतर डिप्लोमा आणि डिग्री केला आहे. बी माझा कंप्लीट झालेला आहे आणि आता मी सहाय्यक अभियंता म्हणून महावितरणमध्ये भांडूप ईस्टच्या एरियामध्ये कार्यरत आहे. एकदम शॉर्टसाठी मी माईक याच्यासाठी हातात घेतला आहे कारण की मी माझं शिक्षण कंप्लीट करू शकलो ते रोटरीच्या VLS स्कॉलरशिपतर्फे आणि याच्यासाठी मी सुधीर सरांना मेसेज करून थँक्यू बोललो आहे. परंतु इथे सगळे अवेलेबल जे मेंबर्स आहेत त्यांना थँक्यू बोलण्यासाठी मी माझ्याकडे माईक हातात घेतला आहे. कार्यक्रमासाठी लेट झालं मला माहिती आहे, पण फक्त मला थँक्यू बोलायचं होतं त्यासाठी मी माईक घेतला. आणि सर्वांना पुन्हा एकदा थँक्यू. आणि असंच हे कार्य पुढे चालत राहील आणि इतर सर्वांना मदत होईल. आणि याच्यातून नक्कीच जसं मला मदत झाली, म्हणजे मी कामराजनगरमध्ये झोपडपट्टी एरियामध्ये जो म्हणजे धारावीनंतर असेल सर्वात मोठा एरिया असेल, 10 बाय 10च्या खोलीमध्ये शिक्षण घेऊन त्याच्यानंतर सहाय्यक अभियंतापर्यंत जे माझा प्रवास आहे. आता वेळ छोटा आहे त्याच्यामुळे पूर्ण सांगत नाही बसत, पण इथपर्यंत जो काय मी पोहोचलो ते या स्कॉलरशिपचा भरपूर त्याच्यामध्ये हातभार आहे. आणि जसं मगाशी सर बोलले ग्रॅटिट्यूड, त्यासाठी हे 2 शब्द बोलणं गरजेचं होतं म्हणून मी बोललो इकडे. आणि एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Thank you, Avinash. Just give me a minute to sort out this projector issue. मैं सबसे पहले थोड़ा सा खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ. मेरा नाम है सुधीर जोशी. मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ. पढ़ाई में मैंने IIT बॉम्बे से MTech किया है कंप्यूटर साइंस में. और एक यहाँ मैं और मेरी वाइफ यहाँ एक कंपनी चलाते हैं ट्राईटेक करके, जिसमें हम लोग मोल्डिंग मशीन के और बाकी इंडस्ट्रियल मशीनरी के कंट्रोल्स बनाते हैं. तो ये जो सेशन है पर्सनल फाइनेंस लेमन्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैंने जो भी कुछ अपने लाइफ में फाइनेंस देखा है, सीखा है, उसके कुछ मुद्दे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ एक्सपर्ट व्यू बट अ लेमन्स व्यू. तो ये फ्री सेल गेम है. अभी जो भी आप में से कंप्यूटर पे काम करते हैं, हर एक का ना कोई फेवरेट गेम रहता है. तो मेरा ये गेम है. हम लोग जब भी कभी काम से ब्रेक लेते हैं या बीच में कुछ थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है या तो ऐसा एक गेम खेला, फिर काम शुरू किया. तो बहुत दिन तक मेरी वाइफ को ये लगता था कि मैं ऑफिस में सिर्फ गेम खेलता हूँ. और क्योंकि वो फिर लकीली क्या हुआ, अभी ये कोविड आया तो सबको घर में से काम करना पड़ा, तो मुझे भी घर से काम करना पड़ा. तो अभी हमारे घर में एक ही टेबल पे एक साइड वो बैठती थी, एक साइड मैं बैठता था, हम लोग अपना अपना काम करते थे.
तो तभी उसको मालूम पड़ा कि मैं सिर्फ गेम नहीं खेलता हूँ, कुछ काम भी करता हूँ। तो ये गेम की जो स्पेशलिटी है, मतलब ये गेम मुझे क्यों अच्छा लगता है, ऐसे तो बहुत सारे गेम्स है, आप इसमें देखेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड में वो 4 सेल्स है ऊपर, और इतने सारे 52 पत्ते हैं जो इस आपको राइट साइड वाले सेल में पहुंचाने हैं। तो जब भी आप ये गेम शुरू करते हैं तो आपके पास सिर्फ 4 सेल्स है जिसका आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन आप धीरे धीरे खेलते जाएंगे तो बराबर आप गेम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और पूरा गेम सॉल्व हो जाता है, सब पत्ते ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये गेम मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि हमारा लाइफ भी जो है ना, ये कुछ ये फ्री सेल के गेम के जैसा ही है। जब भी हमने लाइफ शुरू किया था, जब भी आप लाइफ शुरू कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं हारना, धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, एफर्ट्स करते जाओ, आप एंड में गोल पे आप पहुंच ही जाएंगे। तो जब भी ये गेम ख़त्म होने को आता है ना, तो ये आपके पास इतने रिसोर्सेस है, उसमें इतने सेल्स है और इतने आप पत्ते उसमें मूव कर सकते हैं कि पूछिए मत। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो ग्रेजुअली आपके पास इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे, आपका अच्छा जॉब होगा, घर होगा, फैमिली होगा, सब कुछ होगा, तो देयर विल बी अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। तो हैव पेशेंस, हैव फेथ, but keep working hard. So when you complete the education, you get a job, you get the first salary. This is the kind of feeling that you get. Yeah, first salary, yeah. Most of you must have experienced that. Unfortunately, I have never experienced that. क्योंकि मैंने कहीं किधर जॉब नहीं किया, तो मुझे कभी फर्स्ट सैलरी मिली ही नहीं, तो आई मिस दैट। बट सैलरी आप पाना शुरू कर देंगे तो यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट टू डू विद दैट सैलरी। पहली सैलरी में तो आप माँ बाप को गिफ्ट दे देंगे, भाई बहन को गिफ्ट दे देंगे, बट यू कांट डू इट एवरी मंथ, यू नो दैट, दे ऑल्सो नो दैट। सो you have to plan what to do with your salary, and you have to think about, सैलरी मिलती है तो क्या शुरू होता है, सेविंग शुरू होता है। खर्चा तो पहले से भी चालू था, फीस भर रहे हैं, ये बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, तो खर्चा तो पहले से ही है, लेकिन सैलरी मिलती है तो आपका सेविंग शुरू होता है, उसके पहले नहीं होता है। तो सेविंग, इंडियंस आर वेरी वेल नोन फॉर सेविंग, और यू ऑल्सो विल फॉलो दिस ट्रेंड। लेकिन व्हाट इज सेविंग, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सेविंग? क्या होता है सेविंग? So is it saving is equal to salary minus expenses? Right, no, that is what everyone is thinking. सैलरी आया, समझो 20,000 सैलरी आया, हमने उसमें से 19,000 खर्चा किया, 1,000 बचा, वो सेविंग है। यही है क्या? हाँ, ऐसा सेविंग इसको कहते हैं क्या कि 20,000 में से 19,000 खर्चा किया तो 1,000 जो बच गया वो सेविंग है? नहीं ना, तो क्या है सेविंग? हाँ, यस, ऑन करो उसको। हेलो। So ideally it should not be this as you told, मतलब income minus expenses ऐसा नहीं होना चाहिए। Ideally savings should be a fixed percentage or a fixed amount of what we earn, that should be planned सो ideally. आपको सैलरी मिलते ही आपको पहले सेविंग बाजू में रखना है, जो बाकी बचा है वो आप खर्चा कर सकते हैं। यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस इन दैट। यस श्वेता? I think it's not a fixed amount which we should think about, because our income it's changing like So she year said by a year. percentage of amount. Yeah, not a percent. Like if we get more, then we can save more. Like we should be determined. We need to save some amount of money at the end of the month. That's it. Yeah, so basically you have to decide. You have to decide that what amount you are going to save. Okay?
So once you start saving, you will realize that this world is a very dangerous place. यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं कि जो आपसे आपका पैसा छीनना चाहते हैं. बराबर है ना? हर रोज हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं. So world is full of cheats and crooks, you know. There are so many scams. हर रोज पेपर में न्यूज़ आती है कि इसको ऐसा ऐसा किसी ने स्कैम में से मोबाइल स्कैम है, कोई कुछ OTP बता के या क्रेडिट कार्ड या आपका अकाउंट फ्रीज होएगा. अभी ये लेटेस्ट जो चल रहा है ये अविनाश के रिलेटेड है. ये MSEB से आपको SMS आता है कि आपको 9:30 बजे तक आपने बिल नहीं भरा तो आपका पावर कट हो जाएगा. अभी ये दिस इज़ द लेटेस्ट वन. ऐसा मतलब कंटिन्यूस चालू रहता है. तो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीपल हु वांट टू ग्रैब योर मनी फ्रॉम यू. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. फिर स्कैम्स है. स्कैम्स नॉर्मली दे कम इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ ए इन्वेस्टमेंट. जैसे मतलब हर सीज़न का ट्रेंड अलग अलग रहता है बट तरीका सेम रहता है. जैसे कई साल पहले ये टीक वुड का ये आया था, टीक वुड प्लांटेशन, कि कहीं तो भी आप ये एरिया में पैसा डालो, उधर वो टीक वुड के पेड़ लगाएंगे और वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो आपको बहुत मतलब करोड़ों रुपए मिल जाएगा. टीक वुड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो हमारा एक फ्रेंड ने बोला अरे यार मेरे पास इतने टीक वुड की झाड़ है, मतलब मेरे पास 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी है इतने, लेकिन ऑल दैट डिडंट प्रूव टू बी एनी वर्थवाइल दिस थिंग. जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं बट वो सच्चा नहीं रहता है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू लर्न आफ्टर यू स्टार्ट सेविंग इज टू प्रिजर्व योर कैपिटल. नाउ हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? You think your saving is like your baby. Once you start thinking like that, you will never go wrong. Okay, ये हमारा पैसा जो है वो हमारे बच्चे की तरह है. तो सब रूल्स आप उसको अप्लाई करो तो you will never go wrong. That is my basic thinking I have. So जैसा अभी ये स्कीम्स आते हैं डबल योर मनी. ओके, तो जब भी बच्चा छोटा रहता है तो अपने स्पीड से ग्रो करता है. यू डोंट एक्सपेक्ट कि आज वो उसका हाइट 2 फुट है, एक साल में उसका हाइट 4 फुट हो जाएगा. यू डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट यू विल बिलीव समवन हु टेल्स कि अरे एक साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे. ये ऐसे तरीके से लोग आपसे पैसा छीनना चाहते हैं या आपको फंसाना चाहते हैं. तो कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक. अभी जो बिजनेस में इतना प्रॉफिट है कि जो साल में आपका पैसा डबल कर देगा, वो आपके लिए क्यों काम करेगा? वो खुद का पैसे डबल नहीं करेगा. वाई ही विल कम टू यू? सिंपल सी बात है कि जो आपको सोचना है. दूसरी चीज़ आपको जो सोचना है एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग इज़ अबाउट इंश्योरेंस. बहुत लोग इसमें मतलब इसके बारे में सोचते नहीं हैं, या तो बहुत लेट सोचते हैं या तो गलत एंगल से सोचते हैं. तो इंश्योरेंस किस लिए ज़रूरी होता है? हाँ, व्हाई डू यू वांट इंश्योरेंस? चिल्ड्रन, हैव यू थॉट अबाउट इंश्योरेंस? आप में से कौन कौन से अभी जॉब कर रहे हैं? सो हैव यू थॉट अबाउट इंश्योरेंस? हाँ, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज. लाइफ इज़ अनसर्टन. अभी आप जॉब कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अभी कुछ दिन में आप शादी करेंगे, बच्चे आएंगे, फैमिली है, बराबर है ना? वो सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है. तो हाउ डू यू सिक्योर देयर फ्यूचर? लाइफ में अपने को कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. यू सी सो मेनी केसेस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ऑल. यू नेवर नो कि अपना टाइम कभी आने वाला है. करेक्ट? सो उसके लिए इंश्योरेंस चाहिए. सो हैव यू टेकन इंश्योरेंस? हाँ, LIC का कौन सा पॉलिसी लिए? हाँ, मनी बैक. आई थॉट सो. क्या होता है मनी बैक पॉलिसी? राइट, दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज आर मोस्ट पॉपुलर पॉलिसीज. लेकिन
हाँ, क्या अमाउंट है इंश्योरेंस का आपका? नहीं नहीं, प्रीमियम का नहीं। हाँ, 2 लाख, 1,000 पर मंथ उसका प्रीमियम है। ओके, सो 12,000 इन अ ईयर। हाँ, और रिस्क कवर जो है 2 लाख का है, 2.5 लाख का है, बराबर है ना? अभी यही गलती मोस्ट ऑफ द ये लोग करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत टाइप के आते हैं, बराबर है ना? ये मनी बैक बोला, एंडाउमेंट बोला, यूलिप बोला, बराबर है ना? दूसरा पॉपुलर इंश्योरेंस जो लोग खरीदते हैं वो कभी खरीदते हैं? मार्च के महीने में। हाँ, किस लिए? टैक्स बचाने के लिए। तो दीज आर द 2 फेटल मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड, कि टैक्स सेविंग के लिए कभी इंश्योरेंस मत खरीदिए। टैक्स तो 1 साल के लिए बचाते हैं आप, इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको 15-20 साल भरना है, 15-20-30 साल। और दूसरा, ये जो मनी बैक पॉलिसी है उसके पीछे मत भागिए। जो इंश्योरेंस है और इन्वेस्टमेंट है, उसको आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है और आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स भी मिल रहा है, क्योंकि हर 5 साल आपको कुछ पैसा वापस मिलने वाला है, बराबर है ना? डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अगर आपका सैलरी कुछ समझो 3 लाख रुपए पर मंथ है, पर ईयर, सपोज स्टार्टिंग सैलरी से 2 to 3 लाख रुपीज़ पर ईयर और 4 लाख रुपीज़ पर ईयर, तो the best insurance that you have to buy is a term insurance. Have you heard about term insurance? So who has taken term insurance? Good, smart girl. क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये 12,000 तुम प्रीमियम भर रहे हो, इसमें तुम्हें 2.5 लाख का कवर मिल रहा है। The 12,000 premium can give you more than 1 crore of risk cover in a term plan. But because you have mixed up insurance and saving and investment, you are neither getting best results for insurance, you are nor getting best results for investment. तो ये मिक्स मत करो, you seriously think about it. क्योंकि यंग एज में बहुत कम प्रीमियम पे आपको बहुत अच्छा टर्म कवर मिलता है। यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, आपका रिस्क कवर कर लिया, दैट इज इनफ। यू हैव अ ह्यूज रिस्क कवर जो टर्म इंश्योरेंस में मिलता है, सो यू गो फॉर दैट। ओके, देन सेकंड इज डोंट शाय अवे फ्रॉम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। अभी तो मार्केट एकदम डाउन है, आप में से जो भी कोई फॉलो करते हैं या पढ़ते हैं, बराबर है ना? एकदम नीचे चला गया है, बराबर है ना? बट इट कीप्स हैपनिंग। ये कोई पहली बार नहीं है कि मार्केट नीचे गया है, और ये कोई आखिरी बार भी नहीं है कि मार्केट नीचे गया है या जाने वाला है। इट कीप्स ऑन वर्किंग इन साइकिल्स। बट नॉर्मली जो मिडिल क्लास ये लोग रहते हैं, दे डोंट ट्रस्ट स्टॉक मार्केट, कि उसमें से अपने को कुछ पैसा मिलेगा, ऐसा किसी को नहीं लगता है। उनको लगता है कि ये अपना पैसा तो डूबने वाला है। बट डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल हैव मेड गुड मनी इन स्टॉक मार्केट बाय प्रॉपरली इन्वेस्टिंग देयर मनी। सो थिंक ऑफ स्टॉक मार्केट एज अ गुड ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। शेयर मार्केट भी एक अच्छा तरीका है, और उसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। सो डोंट शाय अवे फ्रॉम दैट, थिंक अबाउट इट एंड टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आप पढ़ो या किसी फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करो, बट डू इन्वेस्ट। से म्यूचुअल फंड से आप चालू करो, दैट इज़ द बेस्ट वे। सो देर आर डेट फंड्स विच आर लाइक आवर FDs, विच वी नॉर्मली इन्वेस्ट इन FDs, बट देर आर ऑल्सो अदर फंड्स विच आर बैलेंस फंड्स। सो जो थोड़ा FD में, जैसे FD में पैसा लगाते हैं और थोड़ा इक्विटी में लगाते हैं या शेयर्स में लगाते हैं, तो दे गिव यू अ बैलेंस परफॉर्मेंस। तो थिंक अबाउट इट। एंड देर आर ऑल्सो इक्विटी फंड्स, जो प्योर इक्विटी फंड्स है, जिसमें रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, डोंट रश इनटू बाइंग शेयर्स टुमारो, बट यू स्टडी इट, you get yourself informed. There are a lot of resources available on the internet, so you use them. Value Research करके एक website है, Value Research Online. It gives you very good information about mutual funds. So go through it and invest your money wisely. So finally, one simple rule: your money is your baby. So have proper expectations about your investment.
and take care of your money like you take care of your baby. Thank you. So with this, we come to an end of today's program. I request our president to give concluding remarks. लगे रहो. नहीं, चाय भी तैयारी है नीचे. चाय भी तैयारी है नीचे. लेकिन एक खुशी एक बात की है कि शुरू में जो लोग थे उसमें से 80 to 90% लोग आज एंड तक, जो हमारा प्रोग्राम 1 घंटे से ज़्यादा डिले हो गया है, फिर भी बैठे हैं. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. और सेशंस भी क्या थे, एक से बढ़कर थे. शुरू में जो किरीट भाई ने लेक्चर दिया 3C वाला, वो एकदम काबिल तारीफ था. फिर इंटरव्यू के लिए राजन गांवकर ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए. हेल्थ के ऊपर डॉक्टर अश्विन सावंत ने जो दिया. भी आप लोग कैडबरी खाना छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मालूम है. लेकिन कोई भी चीज़ में बैलेंस करना ज़रूरी है. एक्सट्रीमिज़म कोई भी चीज़ में अच्छा नहीं है. ये डॉक्टर लोग होवे या और कोई भी होवे, आप सबकी सुनो, करो अपनी खुद की. आप अपना खुद का दिमाग चलाना सीखो. दैट इज़ व्हाट माय एडवाइस इज योर. एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स विच आर एक्सेप्टेबल टू रीज़न. आप रीजनिंग करना सीखो अपनी लाइफ में, कोई भी चीज़ के लिए हो. रीजनिंग करने के बिना कोई भी चीज़ ऐसे ही एक्सेप्ट मत कर लो. व्हाट्सअप के जो मैसेज आते हैं फॉरवर्ड, आप दूसरे को फॉरवर्ड किए करते हो, ऐसा मत करो. आप उस पर एनालाइज करो, आप गौर करो. आपको लगे कि बराबर सही है तो फॉरवर्ड करो, नहीं तो इग्नोर करो. फिर इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग का लेक्चर था. वो भी एकदम आप सबको प्रैक्टिकल गाइडेंस जो देखे गए कि भी इंग्लिश करना है तो आप खुद स्टार्ट स्पीकिंग. अभी मैं मेरी बात करूं तो हम लोग तो सब गुजराती मीडियम में पढ़े हैं. ऐसे ही आ गया इंग्लिश. हमने कोई क्लास अटेंड नहीं किया है, कोई वो नहीं किया है, लेकिन इंग्लिश सीख गए हम लोग ऐसे ही. मैं एक मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ. मैं स्विमिंग सीखने गया. बहुत बड़ी उम्र में मैं स्विमिंग सीखने गया था. अराउंड 40-50 ईयर्स की एज में गया था. तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग वो फ्लोट लगा के पूल में घूमते रहते थे. फ्लोट का सेफ्टी था, कोई डर नहीं था, घूमते रहते थे. लेकिन फ्लोट निकालने से डर लगता था. तो एक दिन स्विमिंग वाले जो कोच वोच रहते वो पहचानते थे. तो एक दिन हमको बुलाया कि अभी क्या है, स्विमिंग आया नहीं आया. हमने बोला आता तो है लेकिन फ्लोट निकलता नहीं है. तो बड़े पुल में लेके गया, डाइविंग वाला पुल है कालिदास में, उधर लेके गया. मैं सिखाता हूँ तुमको. उसने हमको एज पे खड़ा किया, फिर बोला फ्लोट निकालो, और मार दिया धक्का पीछे से. सीख लिया स्विमिंग, निकल गए बाहर. तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि स्विमिंग आ गया है. तो ऐसे इंग्लिश का है कि बोलना शुरू करो. आपसे मिस्टेक होएगी, गलती होएगी, आपको कोई टोकेगा भी सही, आपके प्रोनाउंसिएशन गलती रहेंगे. अब कुछ लोग जो है इंग्लिश मीडियम में, इंटरनेशनल स्कूल में या ICSE CBSE बोर्ड में पढ़े, वो आपकी गलतियां निकालते करेंगे. लेकिन वो गलतियों से डरो मत. आप अपना बोलना चालू रखो. अपने आप सीखते जाएंगे, अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे. और लास्ट का सेशन था जो काबरा जी का, उसका तो क्या कहना है. इट वॉज वो इज अ वंडर वर्सेटाइल स्पीकर. मैंने पहले भी बोला था उनका. और उनके पास इतना सब नॉलेज है, इतना सब वो पावर है, इतना सब बोलने की कैपेसिटी है, इतने सब एक्सपीरियंस है कि आप उनको घंटों भर सुनते रहो तो सुनते ही रहते हो, सुनते ही रहते हो. उन्होंने बोला 16 घंटे का मेरा कैपेसिटी है. अभी आप लोग का सुनने का कितना है वो मुझे मालूम नहीं. अभी ये लगते रियली आ गए कि लगे रहो. तो अभी मैं ज़्यादा नहीं खींचता हूँ. अभी नीचे हाई टी चाय तैयार है. तो वी कंक्लूड टुडे सेशन एंड वी डिस्पर्स.
हाँ हाँ, तो एक इंस्ट्रक्शन थोड़े हमारे सुधीर भाई जो है, सुधीर भाई हमारे ये प्रोग्राम के या हमारी ये स्कीम के सीईओ नहीं बोलते, हाँ हॉल एंड सोल है, सब जो है वो वही है। और उनके एक कमांड पे पूरी क्लब हमारी तैयार हो जाती है, जो बोलते हैं वो करने के लिए। तो उनसे हम इंस्ट्रक्शन सुनते हैं और फिर डिस्पर्स होते हैं चाय के लिए और आगे अपने उसके लिए। सो अभी हम लोग कंक्लूड करने की जस्ट कंक्लूड कर रहे हैं। जो बच्चे अभी जिन्होंने एजुकेशन कंप्लीट करके आप जब भी जॉब ज्वाइन किया है या करेंगे, तो यू कैन स्टार्ट रीपेमेंट के बारे में मेरा ये आपको सलाह है कि आप भले ही थोड़ा छोटा अमाउंट, कम अमाउंट रीपे कीजिए, लेकिन आप रेगुलर रहिए। हर मंथ आप विदाउट फेल वो उसको रीपे कीजिए। हमने अभी हमारे जैसे सुबह मैंने बताया क्लब में मेंटर हमने अपॉइंट किए हैं, जो आपको कांटेक्ट करेंगे और वो बताएंगे कि वो आपके मेंटर है। तो आप उनको रिस्पॉन्ड कीजिए। कुछ भी आपका प्रॉब्लम है तो भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपको कुछ आगे दूसरा कुछ हेल्प चाहिए, जॉब ढूंढने के लिए हेल्प चाहिए, तो हमारे क्लब में और हमारे रोटरी में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है, तो वी कैन हेल्प यू। सो यू गेट इन टच एंड रिमेन इन टच। और जिनका फीस अभी भरना है तो ईमेल कीजिए, डिटेल्स तो आपको मालूम है। ऑलवेज़ यूज़ ईमेल, बिकॉज आप व्हाट्सएप करेंगे तो एक दूसरे का व्हाट्सएप हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे आप रामदास को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे करेंगे तो वो नहीं देख सकते हैं, बट ईमेल हम दोनों देखते हैं। तो आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाएगा और उसमें मिस्टेक भी नहीं होएगा, क्योंकि सब जो फ़ी पेमेंट है आजकल ऑनलाइन चल रहा है, तो अकाउंट नंबर और वो सब है। तो आप जो कॉलेज का नोटिस है या जो भी है उसका फ़ोटो निकाल के मत भेजिए, प्रॉपर डिटेल टाइप करके भेजिए, क्योंकि हम लोग अकाउंट नंबर या IFSC कोड जो है वो वही आपके मैसेज में से हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, सो दैट देयर इज़ नो मिस्टेक। क्योंकि एक बार एक लड़की ने एक गलत अकाउंट नंबर दे दिया तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये जो NEFT का जो पूरा पेमेंट है वो सिर्फ अकाउंट नंबर और IFSC कोड पे चलता है। वो अकाउंट का नाम हम लोग फॉर्म में क्या लिखते हैं और उधर अकाउंट का नाम क्या है, उससे बैंक वाले कोई भी तरीके से कंसर्न नहीं रहते हैं। तो वो लड़की का क्या हो गया, इंस्टीट्यूट का अकाउंट नंबर की बजाय उसने एक नंबर से गलती कर दिया उसने, तो पैसा दूसरे आदमी के अकाउंट में चला गया और उसने तो तुरंत वो विड्रॉ भी कर लिया। तो और बैंक जो है ये मामले में बहुत हेल्पफुल नहीं रहती है। हमने उनको बोला कि भाई ये किसका अकाउंट है, आप डिटेल्स दे दो, तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। और वो हाथ ऊपर कर देंगे कि आपने जो नंबर दिया उस पर हमने ट्रांसफ़र किया, हमारा जिम्मेदारी ख़त्म। तो यू विल हैव अ बिग प्रॉब्लम। वो लड़की को बहुत तकलीफ़ हुई। फिर समाव उसके पेरेंट्स ने जाके कहीं से तो उसका आदमी का कांटेक्ट निकाला, उसको रिक्वेस्ट किया, और हमें काफ़ी सारे बैंक्स को लेटर देने पड़े, मैसेजेस देने पड़े, ईमेल लिखने पड़े। 1 महीना उसमें चला गया, तभी उसका पैसा वापस मिल गया। लेकिन डोंट बी सो श्योर कि उसमें कुछ ऐसा हर बार होगा, तो अदरवाइज यू विल फेस लूजिंग। वी आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो अकाउंट डिटेल्स जो है वो केयरफुली और प्रॉपर टाइप करके भेजिए, फ़ोटो निकाल के या PDF ऐसा फॉर्म में मत भेजिए। और थोड़ा एडवांस नोटिस हमें दीजिए, हमको टाइम लगता है पूरा पेमेंट प्रोसेस करके, 2-2 जन का सिग्नेचर रहता है, तो देयर इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन दैट, सो इट टेक्स टाइम। सो गिव अस इनफ नोटिस टू पे द फीस। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर में कोई चेंज होता है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आज का प्रोग्राम हम लोग यही ख़त्म कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अभी नीचे चाय का प्रबंध किया हुआ है, तो हैव टी एंड देन वी कैन ऑल डिस्पर्स। थैंक यू वेरी मच।